This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अश्विन शुद्ध एकादशी दिनांक 16 ऑक्टोबर 2021 दशरथ संवत्सर नागभस्मी शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्दिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छन्ति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अश्वत्थ चिंतात्वक नागस्य चतुरंशतः। तो नाग के चतुर्थांश अश्वत्थ चिंतात्मक भस्म क्षार उसका क्षिपेन नागम पचेत पात्रे चाले लोह चाटना। तो नाग में डालकर लोह पात्र में लोह चाटना लोह का उपयोग करके उसको चालयेत यामत भस्म तदुत्कृत्य भस्म तुल्य मनुष्यला। एक याम के बाद जो भस्म होगा वो निकालकर उसके समान मनुष्यला लेवे। जंभीर आरनालय पिष्टवा रुद्धवा पुटे पुचे और फिर जंभीर या आरनाल इससे पेषण करके पुट देना है। स्वांगशीतम पुनः पिष्टवा विंशत्यंशशिलायुतम स्वांगशीत करके एक बीसा एक विंशति भाग उसमें से शिला चतु डालने का है। अम्ले नहीं हो तो याम एकम पूर्ववत पाचयति। फिर अम्ल से ही एक याम पुट का पचन करे। एवं षष्ठी पुटे एक पक्वो नागस्यात् सुनिरुक्तः। इस प्रकार 60 बार करने से नाग सुनिरुक्तित हो जाता है। तो शायद यही पाठ गुणे शास्त्री ने लिया है और 60 फुट लगते हैं ऐसा उनका कहना है। और ये धातु अत्यंत कोड़गी है। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। तो इसका भस्म आसानी से बनता नहीं है। शिलया रविदुग्धेन नागाकुत नागपत्राणि लेपयेत् मारयेत् कुटयुगं निरुद्धं जायते। तो रविदुग्ध अर्क क्षीर और शिलागतु इससे नागपत्र को लेपन करना है और फिर कुटयोग से निरुद्ध भस्म हो जाता है। कितनी बार करना पड़ता है देखना पड़ेगा। एवं नागोद्भवं भस्म ताप्य भस्मार्ध भागिकम पादं पादं क्षिपेत् भस्म शुल्बस्य विमलस्य कांताप्रसत्वयोश्चापि स्फटिकस्य पृथक् पृथक् सर्वम एकत्र संचूर्ण पुट्टे त्रिफलवारिणा। तो इस प्रकार का नाग भस्म
ताप्य भस्म अर्धभागित, उसमें आधा भाग स्वर्णमाक्षी। पादम पादं क्षिपेत भस्म चुल्बस्य विमलस्य च, और एक एक पाद ताम्र और विमल का भस्म डाले। कांताभ्र सत्वयोश्चापि, कांतलोह भस्म अभ्र भस्म, इनका दोनों का सत्व शायद। स्फटिकस्य पृथक पृथक, और स्फटिक का अलग अलग। सर्वम एकत्र संचूर्ण, और इन सभी का चूर्ण करके पटे पुटे त्रिफल वारिणा, त्रिफला से पुट देना। त्रिंशत् वनगिरिंडैश्च त्रिंशद्वारं विचूर्णेच। वनगिरिंडै, तो 30 वनगिरिंड और त्रिंशद्वारं विचूर्णेच, और 30 बार उसका चूर्ण करके व्योषवल्लक चूर्णैश्च समांशैः सह मेले। वनगिरिंड क्या है देखते हैं। वनोपलैः त्रिंशद्वारं पुटे, वनगिरिंड इज वनोपल। तो नेचुरली जो गोबर मिलता है वो लेना है और 30 बार पचन करें। व्योष वेल्लक चूर्णैश्च समांशैः समेले, और फिर व्योष और वेल्लक इसमें डाले, विडंग और त्रिकटु। मध्वाच्य सहितम हंति प्रलीडम वल्ल मात्रया, एक वल्ल इतनी मात्रा में अगर उसको चाटा जाता है तो मध्वाज्य सहित, घृत और मधु के साथ। अशीतिम वातजान रोगान धनुर्वातम विशेषता, तो 80 प्रकार के वात रोग, विशेषता धनुर्वात। कफ रोगान अशेषांश मूत्र रोगाश्च सर्वशा, सभी कफ रोग और मूत्र रोग सभी। श्वासं कासं क्षयं पांडुं श्वयतु शीतक ज्वर, श्वास कास क्षय पांडु श्वयतु शीतक ज्वर। ग्रहणी आम दोषं च वह्निमान्द्यं सुदुर्जर, ग्रहणी आम दोष और सुदुर्जर वह्निमान्द्य। सर्वान् उदक दोषांश्च तत्तद रोगानुपानतः, और सभी उदक दोष उस रोग के अनुपान के हिसाब से। तो ये काफी अच्छा है, मालूम नहीं बाजार में उपलब्ध है या नहीं है। इसमें सत्व का प्रयोग है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और मनोबल का पुट देना वगैरह वगैरह इस प्रकार की भी बातें हैं। तो फलश्रुति काफी वाइड है, और विशेषता धनुर्वात ये भी एक अहम है। मूत्र रोगाश्च सर्वशः उदक रोगाश दोषाश्च पांडु श्वेतुम शीतक ज्वरम। तो इस हिसाब से सीकेडी में इसका अच्छा प्रयोग हो सकता है। सुदुर्जर वंदिमांद्य ये भी है। तो काफी महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा देखना चाहिए। पित्तल रीतिका काकतुंडी च द्विविधम पित्तलम भवे, रीतिका और काकतुंडी। संताप्य कांचिके क्षिप्त्वा ताम्राभा रीतिका मता, तो तप्त करके कांजिक में अगर डालते हैं तो ताम्राभा हो जाती है, वो रीतिका है। एवं या जायते कृष्णा काकतुंडी थी सामता, इस प्रकार से करने से जो कृष्ण वर्ण की हो जाती है वो काकतुंडी इस प्रकार की कही जाती है। रीतिस्तिक्त रमा रूक्षा जंतुग्नि शास्त्रपित्तनुत पांडुपुष्टहरा योगात सोष्ण वीर्या च शीतला। तो तिक्तरसात्मक रूक्ष जंतुघ्न कुर्मिघ्न शास्त्रपित्तनुत, और रक्तपित्त का शमन करने वाले, नाश करने वाले। पांडुपुष्टहरा योगात सोष्ण वीर्या च शीतला, ये शीतल है लेकिन योग से ये उष्णवीर्य होती है। ये थोड़ा अजीब है।
काकतुंडी गत स्नेह तिक्तोष्णा कपपित्तनु यकृत्प्लीहारा शीत वीर्याच परिकीर्तित। गतस्तेह तिक्त उष्ण कपपित्तनु, उष्ण होने के बावजूद भी पित्तनु भी है। यकृत प्लीहारा, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। शीत वीर्याच परिकीर्तित, और शीत वीर्य कही गई है। तो अभी लिवर डिसऑर्डर्स काफी आ रहे हैं जिनमें लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है और बड़े आसानी से कहते हैं कि 25-30 लाख रुपए खर्च होगा वगैरह इस प्रकार से। तो ये काफी मरीज आ रहे हैं कि इनका लिवर बिगड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो वैसे आरोग्यवर्धिनी पद्धति का अधिकार तो प्रचलन में है ही, लेकिन ऐसा कुछ पित्तल का भस्म बना के प्रयोग करेंगे तो शायद फायदा होगा। गुर्वी मृद्वी च पीताभा सारांगी ताड़न क्षमा सुस्निग्धा मसृणांगी च रीति एतादृशी। गुरु है, मृदु है, पीताभ, सारांगी, ताड़न क्षम, तो वो सहन करने वाली, सुस्निग्धा मसृणांगी च रीति है एतादृशी शुभा, इस प्रकार की रीति जो है वो शुभ है। पांडु पीता खरा रूक्षा बर्बरा ताड़ना क्षमा ऊतिगंधा च लघ्वी तथा लघ्वी रीतिर नेष्टा रमादिश। तो इस प्रकार की योग से आने किसी के योग के साथ या संपर्क से शायद किसी के योग के साथ ऐसा ही होगा, केवल संपर्क से होगा ऐसा नहीं लगता है मुझे। फिर भी ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि जो मूल रूप से शीतवीर्य है किसी दूसरे के योग से सोष्णवीर्य, किंचित उष्णवीर्य इस प्रकार की हो जाती है। कई पदार्थों के गुणधर्म के बारे में उष्ण और शीत दोनों बताए गए हैं। जहां उपयुक्त अंग भिन्न भिन्न है वहां उसके आधार पर कुछ सोच सकते हैं। जैसे कि तुलसी का बीज शीतवीर्य है, तुलसी के पत्ते जो है वो उष्णवीर्य है, और दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। लेकिन जहां इस प्रकार की स्थिति नहीं हो और दोनों गुणधर्म बताए गए हैं, वहां पे क्या लेकर चलेंगे, ये बड़ा अजीब मुद्दा है। और खास करके निघंटु में इस प्रकार का वर्णन कहीं कहीं आता है, दोनों वीर्य बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में वीर्य क्या है ये देखना चाहिए। और एक ही निघंटु में दोनों वीर्य बताए हैं तो और मुश्किल बात होती है। तो अलग ग्रंथों में बताया होगा तो शायद उनके सामने स्पेसिस अलग अलग होगी, ये बात हो सकती है। लेकिन अगर एक ही ग्रंथ में एक ही द्रव्य के बारे में दोनों बताए गए हैं तो मुश्किल सी होती है। तो ये बड़ा सवाल है वास्तव में, कैसे इसको निपटाएंगे मालूम नहीं। अंतर्गत विरोध इस प्रकार का ये काफी उलझन वाला है। पीतल के बर्तन में बने पदार्थ उष्णवीर्य ऐसे नहीं कह सकेंगे क्योंकि पीतल का बर्तन बहुत पुराने जमाने से प्रयोग में है। दूसरी बात उसको जो कमाई की जाती है तो वंग का लेप होता है अंदर से। कुछ बर्तन जो ठोक्याची पातेली इस प्रकार से कहते हैं, उसको ये करने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे भी टिकती है। और खास करके दूध को तप्त करने के लिए ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अभी स्टेनलेस स्टील आया और स्टेनलेस स्टील दूध गर्म करने के लिए अच्छा नहीं है वास्तव। वो जल्दी तप्त होता है और दूध जलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो फिर उसके बाद में कॉपर बॉटम स्टेनलेस स्टील आया इसी के लिए
तो ये भी थोड़ा ठीक है कि जो उष्णता है वो पहले कॉपर को मिलती है और फिर स्टेनलेस स्टील को मिलती है। लेकिन फिर भी इसमें पीतल के बर्तन ज्यादा अच्छे इस प्रकार के रहेंगे। अगर अगर हाँ, कशाला पितळाच्या भांड्यात तो फिर मिट्टी के बर्तन का शायद प्रयोग करें, वो भी उसका भी एक अलग स्मेल आता है, ऐसा है थोड़ा सा, वो शायद ठीक रहेगा। और कढ़ाई के बर्तन का प्रयोग करेंगे वो शायद अलग बात इस प्रकार की होगी। अब कढ़ाई करने वाले भी बहुत कम है, लोग ढूंढ के करना पड़ता है। पहले तो घर घर पे आते थे कढ़ाई करने के लिए और आसानी से हो जाता था। अभी वो बात नहीं रही, आपको दुकान में जाकर कढ़ाई कलर करवानी पड़ती है और उसमें वंग का लेप हो जाता है अंदर से, और वो ठीक है इस प्रकार से। नहीं तो लोहे के बर्तन में करें, ये भी एक अलग चीज है। बासुंदी वगैरह जो बनाई जाती है, रबड़ी बासुंदी, ये तो लोहे की कढ़ाई में ही दूध उबाला जाता है। जब बड़े पैमाने पर बासुंदी बनाते हैं तो यही तरीका है। तो वो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि लोहे की कढ़ाई का दूध के लिए खास करके प्रयोग करें। तो पित्तल के बर्तन वैसे अच्छे हैं, तड़का लगाने के हिसाब से तो लोहे का बर्तन या पीतल का बर्तन ही ठीक है। स्टेनलेस स्टील अच्छा नहीं है उसकी, चाहे कॉपर बॉटम का भी आप ले लो तो भी केवल गर्म करने के लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए तड़का देने के लिए बहुत ही जल्दी तब तक इस प्रकार का हो जाता है। तो थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा। पांडुपीता खरा रूक्षा बर्बरा ताड़ना क्षमा, ये बर्बर का क्या मतलब है देखेंगे। पूतिगंधा च लघ्वी तथा लघ्वी रीतिर्नेष्टा प्रसादेषु। बर्बरा अधमा इत्यर्थः। तो ठीक है, नीच गुण वाली। तप्ता क्षिप्ता च निर्गुंडी रसे श्यामा रजोन्विते पंचवारेण सशुद्धिम रीतिरायाति निश्चिता। तो तप्त करके निर्गुंडी रस में, जिसमें श्यामा रज भी युक्त है, पंचवारेण 5 बार करने से संशुद्धि प्रीतिरायाति निश्चितम, तो रीति शुद्ध इस प्रकार से हो जाती है, पीतल जो है वो शुद्ध हो जाता है। हरिद्रा श्यामा रजोन्वित, हरिद्रा चूर्ण से, श्यामा या हरिद्रा का भी एक पर्याय है। सुवर्ण रीतिका चूर्णम भक्षितम विष्ठितम पुनः छागेन कृष्णवर्णेन मत्तेन तरुणेन च तर्परे दग्धम दृश्यति शोभना चतुर्दश दशवर्ण सदृश छवि देहलोह करौ करी प्रोक्ता युक्ता रस रसायन। तो ये भी अजब है कि सुवर्ण ऋतिका चूर्णम भक्षितम विष्ठितम पुनः, स्वर्ण ऋतिका का चूर्ण छाग से, बकरी से खाया गया, बकरा बकरी से, और फिर उसमें पुरुष में निकल आया। कृष्ण वर्णेन मत्तेन तरुणेन, ये जो है वो कृष्ण वर्ण मत्त और तरुण इस प्रकार का होना चाहिए। छाग तो बकरा है वो। तदलिप्तम खरपरे दग्धम धृतिम मुंचति शोभना, उसको खरपर पे अगर गर्म किया जाता है तो शोभन धृति वो छोड़ता है। चतुर्दश वर्ण चतुर्दश दशद वर्णम सुवर्ण सदृश छवि, तो 14 प्रकार के वर्ण और सुवर्ण सदृश छवि देहलोह करी प्रोक्ता युक्ता रस रसायन, और देहलोह करी और रस रसायन में युक्त इस प्रकार की बताई जाती है। सुवर्णवत् पीताभ पित्तल चूर्णम कृष्णवर्णम तरुणमत्तस्य छागम भोजयेत्।
यदा भक्षितं तत् रीतिका चूर्णं विष्ठारूपेण परिणतं सत् निर्गच्छति तदा तम मलं कर्परे लिप्त्वा दहेत्। लिप्त्वा कैसे करने का है? एवंच उत्कृष्टः द्रवः निस्सरति। चतुर्दश इति चतुर्दशभिः चतुर्दशविधैः लसद्भिः उज्ज्वलैः वर्णैः सुवर्णसदृशी छवि कान्तिः यस्या सा तादृशी अत्युज्ज्वल कर्पूरवर्णा इत्यर्थः। प्रागुक्ता द्रुतमिति द्वितीयान्तं पदं तस्थः आकृष्य लिङ्गपरिमाणेन अन्वेतव्यः। तो ये जो संस्कार है किसी प्राणी के पेट में जाकर वो बाहर आए और फिर उसका प्रयोग करें, ये कहीं जगह पे आता है इस प्रकार से। और ये एक अनोखा व्यवहार है या अनोखा उदाहरण है कि किस प्रकार से उस प्राणी का प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। तो वो जब उसके शरीर में जाकर परिवर्तित होकर मल के रूप में बाहर निकलता है, तब उसको जला देना है घर पर में डाल के इस प्रकार से। और फिर उसमें से शोभन धृति निकल आती है और ये दयालु करी और रस रसायन में वापर करने योग्य इस प्रकार की बताई गई है। तो हाँ, मालूम नहीं इस प्रकार का किसी ने प्रयोग किया है क्या। अगर बकरे बकरियों का पालन होता है तो बरस में 3 बार हमें बछड़े मिलते हैं, ऐसा है। हमने भी रखे थे लेकिन बाद में ये सभी काटिक खाने में ही जाते हैं, तो ये सोचकर ये बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि हत्या उनकी होती रहती है इस प्रकार से। वो लोग आकर लेके जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। फिर भी पित्तल नैसर्गिक नहीं है, 2 धातुओं का मिश्रण ही है। तो ये निसर्ग नैसर्गिक रूप में नहीं मिलता है, वास्तव में बनाया ही जाता है। अभी इसका प्रचलन काफी कम हो गया है पीतल का, जैसे स्टेनलेस स्टील आ गया तो पीतल का कम हो गया। लेकिन हमें सोचना है कि इसको फिर से बाजार में लाना है इस प्रकार से। हाँ। तो विशिष्ट प्राणी के शरीर में जाकर बाहर निकला हुआ इस प्रकार का जो मल है वो एक अलग चीज है। वैसे कस्तूरी मृग, इसके नाभि में मल निर्माण होता है, उसको कस्तूरी कहते हैं। हाँ। और ये मल है फिर भी मार्गमोजक क्षयहर, ये कंसल्टर बताते थे कि मार्ग मृग का पूरी शरीर ओजक क्षय है, ओजक क्षयहर है। तो बताते थे देखो एक उसका उसके लिए त्याज्य है और वो भी हमारे लिए ओज वर्धन करने वाला इस प्रकार का है, तो उसका धातु कितना सारवान इस प्रकार का हो। तो उसी तरीके से इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और ये ज्यादा कठिन नहीं है करना इस प्रकार से। ऑडियो ऑडियो तो ठीक है। तो एक बार करके देखना चाहिए कि जो लोग साउंड इज ओके। निम्बूरस शिलागंध वेष्टिता पुष्टि पुष्टाष्टधा रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथाय। तो निम्बूरस शिलागतु गंध यानी गंधक, इस प्रकार का 8 बार पुट देने से भस्म हो जाता है रीतिका का।
ताम्रोन्मारणं तस्याः कृत्वा सर्वत्व योगे। कि ताम्र जैसा उसका मारण करे और सभी जगह है प्रयोग करे। मृतार कूटकं कांतं व्योम सत्वं च मारितं त्रयं समावशकं तुल्यं व्योषम जंतुघ्न संयुता ब्रह्म बीजाज मोदाग्नि भल्लात तिल संयुतम् सेवितं दिष्टमात्रं हि जंतुघ्नं कुष्ठनाशनं विशेषात् श्वेत कुष्ठघ्नं दीपनं पाचनं हितम्। मृतार कूटकं कांतं व्योम सत्वं च मारितम्। हाँ, ಈಗ मृतार कूट मृतार कूटक पित्तल भस्म कांतलोह और व्योम सत्व अभ्रक सत्व मारितम त्रयम समावशकम तुल्यम व्योषम जंतुघ्न संयुतम और उसके साथ में व्योष और विडंग ब्रह्म बीजाज मोदाग्नि भल्लात तिल संयुतम। ब्रह्म बीज क्या है? ब्रह्म बीज अजमोद चित्रक भल्लात और तिल विडंगम ब्रह्म बीजम पलाश बीजम ब्रह्मी शाक बीजम वा। सेवितम निष्कमात्रम जंतुघ्न कुष्ठनाशनम। तो कुर्मिंगना और कुष्ठनाशन है। विशेषा श्वेत कुष्ठघ्न। तो ये अहम मुद्दा है कि श्वेतनाशन विशेषता है। तो उसके लिए शायद ये बना के रखे। चित्र के मरीज जो है वो काफी डिफिकल्ट होते हैं। किनमें कितना परिणाम मिलेगा ये बता नहीं सकते, क्योंकि ये पिछले जन्म से भी जुड़ा होता है। तो कुछ लोगों में अच्छी सफलता मिलती है, कुछ लोगों में कुछ नहीं। ये देखा गया है। खास करके शोधन करके ही कुष्ठ क्षेत्र की चिकित्सा करनी है, वो अगर नहीं हो पाती तो डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी मरीज तो है इसके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेल और व्योश ये काफी जगह आ रहा है। शिलाज तो काफी जगह पे आ रहा है इस प्रकार से। और पाचनम दीपनम पाचनम हितम इति पित्तलाधिकार। तो मालूम नहीं पित्तल का भस्म मिलता है बाजार में, किसी ने देखा है? तो शायद इस सभी के बारे में भी थोड़ा सोचे कि जो अब उपलब्ध नहीं है लेकिन इतना कठिन नहीं है, वो उसको उपलब्ध में लाने की उमा से मिलते बहुत है। ओके। उमा की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। मैंने सिर्फ नजर डाली उसके ऊपर, लेकिन काफी औषधियां उनकी है। आता कांस्यम नाशिक मध्ये एक वैद्य आहेत, त्यांनी पित्तल भस्म बनवला है। बढ़िया। कहाँ पे प्रयोग करते हैं देखो, और किस तरीके से बनाया है ये भी सुन लो, तो शायद ये काम में ला सके। अष्टभागेन ताम्रेण द्विभाग खुरकेण च वितृतेन भवेत् कांस्यं तद्रव सौराष्ट्रभवं शुभम। खुरक तो अष्टभाग ताम्र द्विभाग खुरक। खुरक क्या है? तदाख्य वंगेन। तो खुरक का मतलब
कोरकवंग इस प्रकार का है। हाँ, कुटिलेन इति पाठे कुटिलेन रंगेण तदिति सौराष्ट्र देशोत्पन्नं तत् कांस्य उत्तमम्। एतादृश मिश्रणेन यत् कांस्यं भवति तदेव सौराष्ट्रजं कांस्यं शुभं च इत्यर्थः। एतत् निश्रधातुत्वे प्रमाणं प्रागेव प्रदर्शितम् एतस्य। सौराष्ट्रभवं श्वित्रामध्ये धातुदृष्टीनुसार काय विचार करावा? रक्त आणि मेद धातु, दोषों का विचार ही ज्यादा है इसमें, क्योंकि सोधवी त्वचा विकारों में वातादय सभी है और कृमि और रक्त इनका भी संबंध रहता है। और साध्यासाध्यता भी बताई गई है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शूद्र की चिकित्सा करनी है नहीं करनी है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन मरीज तो आते रहते हैं। फणसलकर ने एक अजीब अनुभव बताया था। उन्होंने उनको जो आध्यात्मिक गुरु पलटन में उनको पूछा था कि श्वित्र के लिए कुछ दवाइयां बताएं। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं भी भूल गया, सुश्रुत में योग है वो कवट कपित्थ पंचांग का प्रयोग करो इस प्रकार से। और वास्तव में कपित्थ पंचांग सिद्ध घृत इसमें आया है, कोष्ठ में आया है सुश्रुत में। लेकिन अभी ये प्रासादिक है क्योंकि उपड़ेकर महाराज ने स्वयं इसको बताया है। तो मैंने कुछ मरीजों में कपित्त पंचांग सिद्ध घृत बनवा के फिर शोधन किया था, लेकिन फिर भी ये बात ऐसी ही है कि सभी में सफलता पाएंगे ये नहीं बता सकते इस प्रकार। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ बार ऐसा हो दूसरे किसी रोग के लिए आता है और देखते हैं कि उसको सभी व्यापक कुष्ठ शुद्ध कुष्ठ है, तो उसमें उस रोग की जो वो पुराना होता है, बहुत वर्षों से होता है, तो उसकी चिकित्सा करते समय इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए औषधियों का प्रयोग करना उचित इस प्रकार का रहेगा। और जो दवाइयां दोनों में काम करने वाली है वो ज्यादा बेहतर रहेगा इस प्रकार से। तो व्योक्षादि सत्तु के फलश्रुति में श्वित्र का उल्लेख है, अश्वगंधा के फलश्रुति में श्वित्र का उल्लेख है, मंजिष्ठा में है। तो कई दफा मैं इनका प्रयोग करता रहता हूँ, अश्वगंधा, मंजिष्ठा, व्योक्षादि सत्तु। तो हाँ, इसमें तो ग्रंथ में निर्देश नहीं है पित्तल के कौन से धातु है इस प्रकार। तो किसी को अगर मालूम है तो बताइए, नहीं तो इन लोगों से पूछना पड़ेगा कि पित्तल का निर्माण किस प्रकार से होता है। और शायद गूगल में सर्च करेंगे तो भी पता चलेगा। लेकिन ये जो लोग काम करते हैं इस प्रकार का, उनके पास तो मालूम होगा पित्तल कैसे निर्माण होता है इस प्रकार से। तीक्ष्ण शब्दम मृदु स्निग्धम ईषत् श्यामल शुभ्रकम निर्मलम दाह रक्तंच शोढ़ा कांस्यम प्रशस्यते। दाह दाह इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात पित्तळला?
मुझे भी याद है, शायद पित्तल ही होगा, नहीं तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अलॉय, ब्रास, ओके। तो ठीक है, ब्रास के नाम से तो मिलना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ ब्रास वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये शायद अलॉय कॉपर एंड जिंक, ओके। तो ठीक है, परसेंटेज कितना है, क्या है, ये भी थोड़ा देखो। अलॉय कॉपर कितना और जिंक कितना, इस प्रकार से। दाहरक्तंच, दाह शब्द क्यों आया? 6 प्रकार का है। मृदु कोमल सुख स्पर्श मित्यर्थ, ईषति क्षामाश। अग्निसंतापेन रक्तवर्ण, अरे वाह। तो अग्नि संतप्त होने पर रक्तवर्ण होता है। वैसे सोना भी अग्नि में तप्त करते हैं तो रक्तवर्ण हो जाता है, तो ये भी एक है। तो इस प्रकार का 6 प्रकार का कांस्य प्रशस्त है। अभी हितरुचि विजय महाराज साहब ने कांस्य के बर्तन में खाना खाना, ये प्रचलन है। और उसका बड़े पैमाने पर प्रचार उन्होंने किया, वो उपलब्ध भी करवाई इस प्रकार से। तो अभी शादियों में भी इतने बड़े पैमाने पर वो सभी बर्तन, उसका, उसकी कटोरी, उसका पात्र, उसका गिलास, ये सब बना के उन्होंने प्रचलन में लाए। तत्पीतम दहने ताम्रम खरम रूक्षम घना सहम मंदनानम गतज्योतिः सप्तधा कांस्यम उत्सृजे। पीतम दहने, गर्म करने के बाद अगर पीत हो जाता है, ताम्र, खर, रूक्ष और घन असह, मंदनाद, गतज्योति, इस प्रकार का जो ताम्र है, कांस्य है, वो नहीं लेना चाहिए। कांस्यम लघु च तिक्तोष्णम लेखनम दृक्प्रसादनम कृमिकुष्ठहरम वात पित्तघ्नम दीपनम हितम। तो लघु तिक्तोष्ण लेखन दृक्प्रसादन, ये अलग गुणधर्म है। कृमि कुष्ठहर वातपित्तघ्न दीपन हित है। ऋतुम एकम विना चान्यत सर्वं कांस्यगतं नृणां उत्तम आरोग्य सुखदम हितम सात्विकरम तथा। एक घृत को छोड़कर उसमें भी कांस्य दशा मुषितम, 10 रात अगर घृत रखते हैं कांस्य के पात्र में तो वो पीड़ादायक होता है। बाकी सब कांस्यगत जो है उत्तम आरोग्य सुखद, आरोग्य और सुख देने वाला, हितम साथ में करम, हित और साथ में करते हैं। तो शायद ये कारण होगा कि हितरुचि विजय महाराज साहब ने इसको प्रचलन में लाया। काफ्याची वाटी म्हणजे कांस्य असते का? यस। तो ये खास करके पावतल में स्नेहन करने के लिए काम में आती है। घृत का अभ्यंग करते हैं पादतल अभ्यंग, उसके लिए कांस्य की कटोरी का प्रयोग होता है। और ये उष्णता निकालती है, ऐसा कहते हैं। जितना वो काला काला होता जाता है तब तक ये करते रहना चाहिए। कांसे के बर्तन में रजस्वला को खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा प्रचलन नॉर्थ इंडिया ग्रामीण में है। क्या रीजन होगा, देखना चाहिए। ग्रंथों में कई निर्देश है, ऐसा तो नहीं लगता। ओष्ठ प्रदेशी श्वित्र कुष्ठ 2016 पासून आहे आयुर्वेदिक ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट घेतली।
काहीच फरक नाही. पेशंट माझ्याकडे आली, पेशंटला काउन्सिल केला, असाध्य आहे, गोष्ट दुसरीकडे होऊ नये म्हणून पथ्यापथ्ये सांगितली. गोष्ट क्यों होऊ शकते का? गर्भ तो नहीं है. तो जननेंद्रिय पर अगर है, गोष्ट पे है, तो ये असाध्य इस प्रकार का बताया गया है. तो कुछ हद तक कम हो सकता है. मेरे पास एक मरीज है, 95% चला गया है. अब मुझे मालूम है, इसलिए मैं अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा प्रतीत होता है, नहीं तो दूसरे लोगों को दिखेगा नहीं इस प्रकार से. तो ये बात हो सकती है, पोस्ट के ऊपर सूत्र है इस प्रकार से. परतंत्र असेल तर कृमी कमी होऊ शकते. यही एक बात है. अगर ये आपका मूल निदान नहीं है, मूल निदान कुछ और है, कृमि है वो समझो, और उसकी चिकित्सा करते रहेंगे तो कृमि के कारण से अगर ये उत्पन्न हो गया है तो वो कम हो सकता है, ऐसा है. फिर भी श्वित्र के बारे में कहना काफी मुश्किल इस प्रकार का है. और किसका कम होगा नहीं होगा इसके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है. तो कांस्य के बर्तन में खाना खाना ये अच्छी शुरुआत हो सकती है. हम हमारे घर में तो प्रयोग करते हैं इसका इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने भेज दिया था सभी. तो चलो पंचकर्म करणं. अनुवंशिकता आगे सगळ्याला बीज दृष्टि दूर करने के लिए पंचकर्म. तो इसमें जो स्निग्धम वांतम विरिक्तम च निरूढ़ मनोवासितम योजे शुक्र दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्ती भी, ये जो बात बताई गई है, तो शुक्र दोष के लिए ये चिकित्सा बताई गई है, तो वो करे. जो व्यक्ति इस प्रकार के शोधन करने की अवस्था में हो और शायद शादी हो गई है और बच्चे अभी निर्माण नहीं हुए हैं, तो अगले पीढ़ी में न आने के लिए पंचकर्म से शुद्धि करके ही कंसेप्शन का विचार करें, ये बात हो सकती है. तप्तन कांस्यं गवाम मूत्रे वापितम परिशुद्धति. तो गर्म करके गोमूत्र में डालने से वो शुद्ध होता है. म्रियते गंधतालाभ्याम निरुद्धम पंचभिः पुटैः. गंधक और हरताल, इससे 5 फुटों से ये मारण इसका हो जाता है. त्रिवारं पंच लवणं सप्तधाम लेन भावयेत् कांस्यार्कूटपत्राणि तेन कल्केन लेपयेत् ऋत्वादशपुटे पक्वं शुद्धिमायाति नान्यथा. 3 क्षार 5 लवण और अम्ल रस, इससे साथ साथ भावना देनी है. कांस्य आर्कूट पत्राण, तो कांस्य और आर्कूट ये पित्तल था ना, मेरे ख्याल में पित्तल था, कृतिका. उस इसके कल्क से लेपन करे और गजकुट में पक्व करके शुद्धि माया थी नान्यता, शुद्धि इसकी हो जाती है. कांस्य अधिकार, कांस्य के गुणधर्म तो इतने ही बताए. ऊपर जो तिक्तोष्णम लेखनम प्रसादनम कृमि कृष्णहारम वात पित्तघ्नम दीपनम हिता अथ वर्तलोहम. कांस्यार्करीति लोहा ही जातम वर्तलोहम, लोहाधि जातम तद्वर्तलोहम. सो कांस्य, ताम्र और रीति और लोह, ये 4 धातुओं का मिलन है, पित्तल और लोह.
तत् वर्तलोहकम तदेव पंचलोहाख्यम लोह विदुदाहृतम, उसको ही पंचलोह इस प्रकार से कहते हैं। हाँ। हिमाम्लम कटुकम रूक्षम कफपित्त विनाशनम रुच्यं त्वचं कृमिघ्नं च नेत्र्यं मलविशोधनम् तद्भाण्डे साधितं सर्वम् अन्नव्यञ्जनसूपकम् अम्लेन वर्जितं चाति दीपनं पाचनं हितम्। तो हिम शीतवीर्य अम्ल कटुक रूक्ष कफपित्त विनाशन, अम्ल होकर भी कफपित्त विनाशन है। रुच्य त्वच कृमिघ्न नेत्रिय मल विशोधन, मल विशोधन करने वाला इस प्रकार का है। तद्भाण्डे साधितम सर्वम अन्न व्यंजन सूपकम, तो उसके भांडे में वर्तलोह है, अन्न व्यंजन सूप अम्लेन वर्जितम, अम्ल उसमें नहीं होना चाहिए। चाति दीपनम पाचनम हितम, ये दीपन पाचन और हित इस प्रकार का है। वर्तलोह किस नाम से अभी मिलता है मालूम नहीं, बाजार में मिलता है क्या वर्तलोह? अथ वर्तलोह शोधनम धृतम अश्वजले क्षिप्तम वर्तलोहम विशुद्धति, ये अश्व के मूत्र में डालना है संतप्त करके द्रवीभूत होकर। वेते गंधतालाभ्यां पुटितं वर्तलोहकं तेषु तेषु अथ योगिषु योजनीयं यथा। गंधक का और हरिताल इससे पुट देने से वर्तलोह का मारण होता है। वर्तलोह म्हणजे पोलाद का, बीड़ शिभांडी का। शायद पोलाद हो सकता है, थोड़ा सर्च करो। वर्तलोह इस नाम से मिलता है इस प्रकार से। बीड़ का तो मुझे नहीं लगता है, फिर भी देखना चाहिए। इति वर्तलोह का लोहाधिकार, ये भी खत्म हो गया। जाति जाति मध्य विशुद्धैश्च विधिना परिसाधितैः रसोपरसलोहाद्यैः सुप्रसिद्ध्यति नान्यत्। तो अच्छे जाति वाले विशुद्ध और विधि से जिनका शोधन किया गया है, इस प्रकार से रस उपरस लोह, इससे रस की पारद की सिद्धि होती है। रत्नानि लोहानि वराट शुक्ति पाषाण जात कृशुंग शल्यम महारसाद्येश कठोर देहम भस्मीकृतं सूतयो। रत्न लोह वराट शुक्ति पाषाण जात खरशृंग शल्यम महारसाद्येश कठोर देहम भस्मीकृतं तत्थबसूत योग्यम, ये पारद के लिए योग्य है। रत्नादीनां सूत साधन कर्मणि उपयोगी करण प्रकारम आह रत्नानि इत्यादि। शल्यम अस्ति महारसाद्येषु यत् कठोर देहं वैक्रांत माक्षिकादि कठिन द्रव्यम सूत योग्यम पारद कर्मोपयोगी भवति इति शेषः। तो ये पारद कर्म के लिए उपयोगी है इस प्रकार का बताया गया है। अथ भूनाग सत्वपातनम वज्राणां द्रावणार्थाय सत्वं भूनागजं ब्रुवे तदेव परमं तेजः सूतराजेन्द्र वज्रयोः। तो वज्र के द्रावण के लिए भूनाग का सत्व बताते हैं इस प्रकार से, और वही परम तेज है सूतराज और इंद्र वज्र इनका। दौत भूनागम अम्भूतम मर्दे धृंगच द्रवै निम्बुद्रवैश्च निर्गुण्ड्या स्वरसै त्रिदिनं पृथक् तद्रावणगणोपेतं सम्मर्द्य वटकीकृतं निरुद्य दृढमूषायां द्विदण्डं प्रथमे दृढम्। ठीक है, मेरे ख्याल में अगले गुरुवार को देखेंगे इसके बारे में। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधान
शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृता व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति. वैद्य गायकवाड मॅंगनीज भस्म बनवतात. त्याचा वापर त्यांनी सूच्यकर मध्ये केला आहे. वैद्य दीक्षित सर नव्य सूच्यकर म्हणून भरपूर वापर करतात. मुकुंदराव गायकवाड सोलापुर में थे. भैयाराव गौतम से भी काफी परिचित थे. अभी उनका लड़का कर रहा है. तो उनका नव्य सूच्यकर और शतयोग प्रबंध ये उनकी किताब है. मैंने भी थोड़ी पढ़ी थी उस समय में. तो ये नव्य सूच्यकर का उनका अलग ही थोड़ा सा है. और शायद उपेंद्र दीक्षित प्रयोग में लाता है तो थोड़ा देखना पड़ेगा किस प्रकार ये कारीगर है. लेकिन मैंने तो सुना था उस समय मैंने एक बार लिया भी था, लेकिन ज्यादा आगे बढ़ा नहीं. तो हो सकता है कि थोड़ा परिवर्तन करके इसका प्रयोग हो सकता. विरम्य थे व्याख्यान.